साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में करोड़ों लोग दो मुल्कों की सरहदों में कैद हो गए। इस बंटवारे की टीस आज भी लाखों लोगों के दिलों में उठती है। इन्हीं में से एक है भारत की रीना छिबर वर्मा। बंटवारे के बाद रावलपिंडी का अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान जाकर बस गई। रीना का सपना आखिरकार 75 साल बाद पूरा हो गया। 90 साल की रीना छब्बर बुधवार को रावलपिंडी में प्रेम गली के अपने बचपन के घर प्रेम निवास पहुंची। इस दौरान वहां के लोगों ने रीना का दिल खोलकर स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ पूरे जश्न का माहौल बन रहा था। मीडिया का एक पूरा जमावड़ा उनके पुश्तैनी घर के बाहर खड़ा हुआ था। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। बचपन में अपने घर की जिस गली में वह देखना खेलना चाहती थी, उस गली में पहुंचते ही रीना ने कहा, मेरा सपना आखिरकार सच हो गया है। वह रावलपिंडी के अपने घर में देखकर यादों में हो गई। उन्होंने घर के हर कमरे में जाकर उन दीवारों को निहारा जो वे 75 साल से छोड़ चुकी थी। पहली मंजिल की बालकनी में पहुंचकर रीना छब्बर काफ़ी भावुक हो गई। उन्होंने अपनी यादों को गाने की सूरत देकर ताज़ा किया। उन्होंने बालकनी में खड़े होकर वही गाना गुनगुनाया जो वह बचपन में इसी बालकनी में खड़े होकर गुनगुनाती थी। रीना ने कहा कि मैं रोजाना इसी बालकनी में खड़े होकर ये गाना गाती थी। गाने का एक ही मुकड़ा मुझे याद है। मैंने इस गाने को बहुत सर्च भी किया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। वह गाना गाते हुए भावुक हो गई और उस दौर को याद कर रोने लगी। रीना ने घर के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए बताया कि यहाँ पर गायक के.एल. सहगल और उस दौर की अभिनेत्री सविता की शाइन की हुई तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। बता दें कि महज 15 साल की रीना अपने परिवार के साथ मई से जुलाई 1947 में भारत पहुंची थी। उसी समय सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अपने घर से 75 साल से जुदा रही रीना कहती हैं कि मैंने अपने पुश्तैनी घर, मेरे पड़ोसी और पिंडी की गलियों को याद कभी नहीं मिटी। फेसबुक पर इंडिया के पाकिस्तान हेरिटेज क्लब की मुहिम से रीना छब्बर वर्मा आखिर अपनी जन्मभूमि पाकिस्तान पहुंच ही गई हैं। वह इससे पहली और 2 बार पाकिस्तान जाने की कोशिश कर चुकी हैं। वह कहती है कि पाकिस्तान आकर लगता है जैसे मैंने अपने घर पा लिया हो। मैंने पहली बार 1965 में पाकिस्तान आने की कोशिश की थी। उस पर मुझे मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन जिन दोस्तों के साथ आना चाहती थी उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इस तरह वह नहीं चल सकी। मैं उस समय अविवाहित थी। घर वाले अकेले नहीं भेज सकते थे। मौजूदा समय में रीना पुणे में रहती हैं। रीना की उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए अब उन्हें माता पिता और भाई बहन नहीं रहे। उनका इंतकाल हो चला है। रीना के लिए ये पल किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है।